अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद। आज की क्लास हमारी मास्किंग के ऊपर है कि मास्किंग किस तरीके से की जाती है। मास्किंग कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन किसी भी वीडियो, इमेज या मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। हम फिलहाल इमेज के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं तो आपको समझाने के लिए। यहाँ पर इमेज का साइज़ बड़ा है तो यहाँ पर मैं इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ। तो आपने यहाँ पर स्केल डाउन कर लेना है। स्केल डाउन कर लेने के बाद आपने अपनी इमेज को सिलेक्टेड रखना है और यहाँ पर पेन टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सिंपली आपने कोई भी एक फर्जी सा शेप बना लेना। जैसे कि मैं कार के अराउंड बना रहा हूँ, क्लिक क्लिक क्लिक, बस आपने इसके अराउंड ऐसे करते करते क्लिक क्लिक करते रहना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। और जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर आपने ये ख़त्म कर देना है। जब भी आप लास्ट क्लिक करेंगे तब आपके पास इस तरीके से रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसको कहा जाता है मास्किंग। मास्किंग का सिंपल मतलब क्या है कि आपने एक ऐसा वेक्टर शेप बनाना है और अपने ऑब्जेक्ट के दरमियान जब आप वेक्टर शेप कंप्लीट कर लेते हैं, उसकी पाथ जो आप ये लाइनिंग देख रहे हो ना यहाँ पर, इसको बोला जाता है पाथ। तो ये पाथ शुरू होकर और वापस से जब खत्म अपनी जगह पर होती है तो ये एक कंप्लीट शेप बन जाता है और ये शेप एज अ मास्क के तौर पर अप्लाई होता है अगर आप लेयर को सिलेक्टेड रखते हो तो। ठीक है, अब जैसे कि मैं अगर आपको दोबारा से अगर बताऊं, पेन टूल पकड़ा हुआ है मैंने, कलर देखो यहाँ पर ऊपर क्या है, ग्रीन। तो यहाँ पर मैं अगर इस तरीके से कोई भी एक बनाता हूँ तो अभी क्या बन गया, मेरे पास शेप बन गया है ग्रीन कलर का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मेरे पास लेयर भी अलग से आई है इसकी। ठीक है, हालांकि पहले लेयर नहीं आई थी। ठीक है, मैं अब दोबारा से इसको मिटा रहा हूँ और अब दोबारा से बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो मैं क्लिक करके करके ऐसे करता जा रहा हूँ, अब जो ये लाइन आपको दिख रही है ना, इसको बोला जाता है पाथ। और जब तक ये लाइन खत्म नहीं हो जाती अपनी स्टार्टिंग पॉइंट तक इस तरीके से, तब तक ये शेप नहीं बनेगा। तो जब मैंने क्लिक आउट कर लिया, मतलब खत्म कर दिया मैंने, तो अब ये क्या बन चुका है, शेप। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये शेप लेयर बन चुकी है। ठीक है, ये बिल्कुल मैं इसको मूव वगैरह करा सकता हूँ। बिल्कुल वही ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज होती है जिस तरह से बाकी की प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास। तो अगर हम इसको इसी लेयर के ऊपर, मतलब अगर हमारे पास इमेज है और इमेज के ऊपर अगर हम शेप बनाते हैं तो वो एज अ मास्क के तौर पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आप एक ही मास्क बनाओ, आप एक ही इमेज के ऊपर मल्टीपल मास्क बना सकते हो। जैसे कि अभी मैंने एक बनाया, अब देखो इमेज मेरी सिलेक्टेड है और इसी के ऊपर मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर भी मेरे पास मास्क बन चुका है। तो आप इस तरीके से भी इसको अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ कंट्रोल जेड करके। हमारे पास एक ही मास्क बहुत है। अब जब आपने एक मास्क बना लिया, अब यहाँ पर देखो जो हमने लाइन पाथ बनाई है बहुत ही रफ बनाई है, मतलब बहुत ही बेकार किस्म की बनाई है, बस जान छुड़ाई है हमने यहाँ पर। लेकिन मेरा काम है आपको सिर्फ बताना, तो अभी मैंने सिर्फ बताया है। इसको प्रॉपर तरीके से आगे चल के हम करते हैं, लेकिन फिलहाल आप इस चीज़ को समझें। यहाँ पर मैंने इसको उठा के इसे रख दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे। ट्रांसफॉर्म को कोलैप्स करो और आपने मास्क को एक्सपेंड करना है। यहाँ पर देखो जितनी दफ़ा आप यहाँ पर मास्क बनाओगे उतनी दफ़ा यहाँ पर मास्क बनेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर मैं एक और बना रहा हूँ तो देखो यहाँ पे मास्क 2 आ जाएगा। जब मैं एक और शेप बनाऊंगा तो मास्क 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास मास्क बनते जाएंगे। खैर मैं हमको इन सबको कर रहा हूँ डिलीट, क्योंकि हमारा इन सब पे काम नहीं है, हमारे पास काम है सिर्फ मास्क 1 पर। मास्क 1 पर हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं, ये वाले नॉन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, लाइटिंग, डार्क, डिफरेंस। हमने इनमें से किसी को भी नहीं समझना सिवाय इन तीनों के शुरू के। ठीक है, क्या काम है इनका? अगर मैं नॉन पे क्लिक करता हूं तो ये मास्क अप्लाई नहीं होगा इसके ऊपर। अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूं तो ये मास्क अप्लाई होगा। और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये मास्क उल्टा हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। ये सेम ऑप्शन हमें बाहर भी मिलता है, ये देखो। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है। अगर हम इंटरसेक्ट करते हैं तो इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये इंटरसेक्ट तब होता है जब हम एक से ज्यादा मास्क को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा हम बाकी को यूज नहीं करेंगे, हमारा काम सिर्फ ऊपर वाले 3 का ही है। तो आपने सिर्फ अभी यूज करना है एड वाला। ठीक है, यहाँ तक काम समझ में आ गया। तब अब आते हैं नीचे और मैं इसका साइज ऊपर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ और ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, मास्क पाथ, मास्क फिलर, मास्क ओपेसिटी और मास्क एक्सपेंशन। बहुत ही आसान सा काम है इन सबका। मास्क पाथ बाद में समझते हैं, पहले मास्क फिलर को समझते हैं। इसकी बाउंड्रीज को गौर से देखें, बहुत ही शार्प हैं, बहुत ही शार्प हैं।
तो यहाँ पर वैल्यूज जो 0 दी हुई हैं इसको बढ़ा दो। तो अब देखो इसकी बाउंड्रीज देखो कितनी ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी। मैं और ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी बाउंड्रीज को स्मूथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको वापस से 0 कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने इसको स्मूथ नहीं करना है। और आता है अब ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब ये है कि आपने जो भी मास्क अप्लाई किया है उसकी ओपेसिटी, मतलब वो कितना दिखना चाहिए, ये देखो, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0 से 100 वैल्यू के दरमियान कोई भी दे सकते हैं ताकि अपनी मुताबिक आप ओपेसिटी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है मास्क एक्सपेंशन। इसका मतलब होता है कि जो आपने सिलेक्ट किया है एरिया, ये बिल्कुल परफेक्ट एरिया है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप एक्सपेंड करो। तो एक्सपेंड का ही एक छोटा भाई है एक्सपेंशन। तो इसकी अपनी जब वैल्यू बढ़ाओगे तो ये एरिया बढ़ा देगा, और जब वैल्यू माइनस की तरफ जाएगी तो ये वैल्यू घटा देगा, मतलब एरिया घटा देगा, ठीक है। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने सिलेक्शन कैसी की है। तो आप ये एक्सपेंड वैल्यू भी उसी हिसाब से होगी, ठीक है। इसको भी वापस मैं 0 कर देता हूँ। उसके बाद आता है हमारे पास मास्क पाथ। यहाँ पे जो शेप पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ पर और बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आ रही हैं। हमने किसी भी शेप के ऊपर यहाँ किसी भी वैल्यूज को अप डाउन नहीं करना, छेड़ना नहीं है। यहाँ पर बहुत ही खास तरह की चीज है ये मास्क पाथ। क्या काम करती है, आपने यहाँ पे स्टॉप वॉच पे क्लिक करना है, उसके बाद थोड़ा सा आगे आना है, और उसके बाद आपने ये टूल सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन टूल, और इस लाइन के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करते हो तो आपके पास ये रेक्टेंगल आता है। इस रेक्टेंगल को आपने यहां से इसे हटा देना है, इस तरीके से 0 कर देना। तो आप देख सकते हैं ये आपका इस तरीके से काम करता है, ठीक है। मास्क पाथ का मतलब ये होता है कि आपकी जो बाउंड्री है ना, जो आपने पाथ बनाई हुई है, इसको आप मूव कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप डबल क्लिक नहीं करते तब आप इसके पॉइंट्स को मूव कर सकते हो, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, ऐसा नहीं, यहाँ पर आपने इस तरीके से पहले सिलेक्शन करनी है, उसके बाद आप इसको मूव कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से। अब मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ, अब मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ, तो अब मैं इसकी प्रॉपर तरीके से साइजिंग रखता हूँ। ये देखो यहां से, फिर इसको सही से साइज ओके करके मैं सही करता हुआ जाऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये एनिमेशन के तौर पर भी आए, तो आपने क्या करना है, इंडिकेटर को आगे मूव करा देना है। ये मैं खत्म कर रहा हूँ जो पहले वाला दिया हुआ था, ठीक है। अब देखते जाओ कि यहाँ पर आप होता क्या क्या है। आपने मास्क पाथ को सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ पर आपने इसको मूव करते रहना है। ऐसे ऐसे कर लिया। अब थोड़ा सा और आगे आ जाओ। अब इसको आपने ऐसे कर लिया, इसको आपने ऐसे कर लिया, और फिर इसको भी सिलेक्ट करते हैं, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इस पॉइंट को भी सिलेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये देखो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। फिर इस पॉइंट को भी सिलेक्ट करके मैंने ऐसे कर लिया, इस पॉइंट को भी, और फिर इस पॉइंट को भी, ठीक है। तो अब देखो ये हमारी पाथ भी चल रही है। बहरहाल अगर आप ये एनिमेट नहीं करना चाहते, बस की फ्रेम को हटा दो, ठीक है, वो भी सही है। जैसे आप करना चाहें आप उस हिसाब से कर सकते हैं। इसकी फिगर मैं थोड़ी सी अप्लाई करता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाए, ठीक है। तो ये है मास्किंग, सिंपल सा चीज़ है, इसमें कोई भी ऐसी साइंस नहीं है, कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। ये थी सिंपल मास्किंग। इसके अलावा एक और चीज़ है जो हम मास्किंग के तौर पर ही यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं रोटोस्कोप। रोटोस्कोप मास्किंग के तौर पर ही यूज़ आता है, मतलब हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ही प्रीसाइज तरीके से। उसके लिए मैं इमेज दूसरी ढूंढूंगा क्योंकि ये इमेज इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, यूज़ कर लेंगे हम इसको। हम यहाँ पर जाएंगे, इसको नॉन कर लेंगे ताकि हमारा इसके ऊपर काम नहीं है। अब अपने क्या कर लेना, यहाँ से आके इसको फिट कर देना है और इस इमेज के ऊपर डबल क्लिक करना है। ध्यान रहे यहाँ पर देखो कंपोजिशन लिखी हुई है, सारी सेटिंग एक बार देख लें। अब जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे सेम ऐसी कंपोजिशन की डुप्लीकेट बन जाएगी। ऐसे डबल क्लिक करते ये देखो डुप्लीकेट बन गई। अब ये कह रहा है कि आपकी मास्किंग अप्लाई की हुई है। मैं मास्किंग हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे डिस्टर्ब करेगा ये, तो यहाँ पे मास्किंग मैंने कर दी डिलीट ताकि मुझे आसानी हो। और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। जूम कैसे किया, माउस व्हील को आपने अप डाउन करना है, तो ऐसे आप जूम कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी जूम कर सकते हो, देखो ऐसे, ठीक है। तो अब मैंने यूज़ करना है यहाँ पर रोटोस्कोप। यहाँ रहे रोटोस्कोप के अंदर दो चीज़ें हैं, रिफाइन एज और रोटोस्कोप ब्रश। तो रोटोस्कोप ब्रश मैंने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सिंपली मुझे उल्टी सीधी लाइनें खींचनी है, ऐसे
ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट, जहां जहां मैं लाइन खींच रहा हूं तो वहां पे एक पिंक कलर की लाइन बन रही है। जो पिंक कलर की लाइन बन रही है उसको कहते हैं सिलेक्शन। ठीक है, तो यहां पर देखो जहां जहां मैं लाइन मारता रहूंगा, लाइन आपको पता नहीं दिख रही है कि नहीं, ग्रीन कलर की एक लाइन बन रही होगी, शायद आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं दिख रही हो, लेकिन इसको आपने इस तरीके से अप्लाई करना है जहां जहां आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से अपना पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आप फोटोशॉप यूज़र हो तो आपको इस टूल के बारे में 100% पता होगा, ओके, ये ऑप्शन हमें वहाँ पर भी मिलता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर भी हमें ऐसे सेलेक्ट करना है, बिल्कुल प्री साइज सिलेक्शन करनी है। देखो यहाँ पर देखो ये सिलेक्ट नहीं है ना, आपको पर्पल लाइन दिख रही होगी, सॉरी पिंक कलर की, तो आपने ये सिलेक्शन में रखनी है। देखो थोड़ी सी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस से ही आपका प्रॉपर तरीके से सेट हो सकता है। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी और बेहतरीन नमूने की आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो खराब हो रहा है, तो जो चीज़ खराब हो गई है उसको आपने खत्म करना हो तो आपने अल्ट प्रेस करना है, अल्ट प्रेस किए रखना है, अल्ट होल्ड करना है और क्लिक करना है। यहाँ पर देखो रेड कलर का निशान आएगा, तो यहाँ पर मैं सही से करता जा रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्टली हो चुका है। तो अब यहाँ पर भी मुझे सेट करना है। ठीक है, ये फजूली चीज़ें मुझे ख़त्म करनी है और यहाँ पर मुझे सिलेक्शन अच्छी बना लेनी है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मैंने अभी एक फर्जी सी एक सिलेक्शन बनाई है। जाहिर सी बात है अभी मैंने इतनी अच्छी सिलेक्शन नहीं बनाई है, लेकिन चूंकि सिलेक्शन में टाइम लगता है, थोड़ा टाइम टेकिंग काम है ये सारा। ठीक है, तो आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से बिल्कुल अच्छे से आपने यहाँ पर ग्रीन निशान को फेरना है। अब यहाँ पर जूम करके जो खराब जगह है उसको आपने अल्ट क्लिक करके ऐसे रेड कर देना है और जो सही से है उसको आपने ऐसे ग्रीन कर देना है, ताकि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन आपकी आ जाए। तब आपकी ये जो खराब एजेस हैं ये आपकी ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और ये हमारे पास सिलेक्शन बन के आ चुकी है इस तरीके से। इसको आप यहाँ से फेदर भी दे सकते हैं, ये देखो, और यहाँ पे आप इसको कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। कंट्रास्ट का मतलब कितनी सिलेक्शन आपने हार्ड करनी है, तो इसको आपने रखना है 50 पे। शिफ्ट एजेस थोड़ा सा करना है, रिड्यूस चैटर आपने सेट करना है, फेदर आपने थोड़ा अप्लाई करना है और वर्जन 3.0 यूज़ करना है ताकि अच्छी वाली सिलेक्शन आए। ठीक है, तो ये हमारी देखो सिलेक्शन कितनी परफेक्ट हो गई है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है मास्क यूज़ करने का। फिर आपकी मर्जी है, आप इसके ऊपर बैकग्राउंड किसी भी तरीके का अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और इमेज अप्लाई कर रहा हूँ ताकि एज ए बैकग्राउंड के तौर पर। तो यहाँ पर नेचुरल बस XYZ कोई सी भी आपने इमेज रख देनी है, फिलहाल बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये देखो बैकग्राउंड में आप कोई भी इमेज इसके ऊपर लगा सकते हो। ठीक है ना, तो क्योंकि ये आपको प्रॉपर सिलेक्शन दे देता है। अब आपकी मर्जी है, आप पेन टूल यूज़ करके इसकी सिलेक्शन करें, आपकी मर्जी है आप रोटोस्कोप सेलेक्ट करके इसकी सिलेक्शन करें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है जो भी मास्किंग के तौर पर यूज़ होती है, वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन वो यूँ समझो कि पेन टूल की तरह नहीं है, वो रोटोस्कोप की तरह बिल्कुल परफेक्ट काम नहीं करती, लेकिन अच्छा है, बहुत ही अच्छा टूल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इमेज दूसरी ले रहा हूँ, जैसे कि ये वाली। अब देखो ये इमेज जो है बिल्कुल फ्रंट है, तो मुझे फ्रंट चाहिए। तो आपने क्या करना है, ये रेक्टेंगल पकड़ना है, इमेज को सिलेक्ट करना है और सिंपली इसके ऊपर बस सिंपल। ठीक है, इसके ऊपर भी सेटिंग हमारी सेम आएगी, सेम अपना फीडर, सेम ओपेसिटी, सेम एक्सपेंशन, सेम मास्क पाथ, आपकी मर्जी है। तो आप इसके ऊपर स्टॉप वॉच लगा के इधर आके और इसकी जो पाथ है वो अपने यहाँ से ऐसे करके हटा देनी है। तो होगा क्या, ये देखो, वाह। ठीक है, मैं थोड़ा सा सही से इसको अप्लाई करता हूँ। ये देखो ऐसे करके और यहाँ पर आकर ऐसे कर देते हैं, तो ये देखो ऐसे आएगा। क्या ज़बरदस्त तरीके से हमारी एनिमेशन बन रही है। ठीक है, तो इसकी ओपेसिटी भी आप सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसकी डुप्लीकेट बना रहा हूँ और इन्वर्ट कर रहा हूँ
और इसकी ओपेसिटी हल्की कर रहा हूँ इस तरीके से। तो अब देखो ये इस तरीके से काम करेगा, ज़बरदस्त। ठीक है, तो यकीन आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। देख मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया।